हम पत्नी का वीडियो इसलिए वायरल कर रहे हैं, जैसे क्या है कि हम चाहते नहीं है कि अब दूसरे लड़के का ज़िंदगी बर्बाद। एक ज़माना था जो रिश्ते पैसे की मोहताज नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज ये कलयुग आ गया है जो रिश्ता पैसे पे बनता है। मेरे बगल में देख सकते हैं एक शख्स है जिनका लाखों का कारोबार चलता है और इनको एक प्यार हो जाता है गरीब लड़की से, और प्यार भी होता है साहब 5 साल लगातार। उस प्यार में इनका शादी भी कई बार लगता है, लेकिन शादी लगते ही इनके घर पे आकर बैठ जाती थी कि हमें आपसे प्यार है, हमें आप अपना लीजिए, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे घर में खाने खाने तक हम मोहताज हैं। इनका दिल पिघलता है और उस लड़की को अपना लेता है, लेकिन वो लड़की करती क्या है हम आपको सुनाएंगे। आप सुनकर हैरान व परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कैसे पत्नी ही अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाने के बाद जेल में भिजवा देती है और लुटेरी दुल्हन की तरह लूट के लेकर इनको बर्बाद करके चले जाती है। चलिए तो बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले क्या नाम है सर? हमारा नाम सुधीर मदेसिया है। मैं थाना बरहज जिला देवरिया का रहने वाला हूं। और हमारी शादी एक लड़की जो राजपुर नौका टोला कपरवार थाना बरहज जिला देवरिया की रहने वाली लड़की अमृता श्रीवास्तव पुत्री अजय श्रीवास्तव के साथ होती है 18/8/2021 को। लव मैरिज में होती है? हाँ, लव मैरिज के साथ साथ कोर्ट मैरिज और घर वालों के सहमति से भी होती है। अच्छा, सब कोई फिट हो गया जी। आप वैसे करते क्या है सर? हमारा कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय था, रिटेल और होलसेल। उस लड़की आपके ज़िंदगी में आई कैसे? वो जैसे कपड़े की दुकान थी हमारी, तो कपड़े की दुकान पे आना जाना उसका काफ़ी दिनों से था। और अच्छा, ये आपका प्यार मोहब्बत चला कितने दिन तक? लगभग 4-5 साल तक हम लोग अफेयर में रहे हुए हैं। अफेयर में 4-5 साल तक जी। रहे? उसके बाद से हुआ कि शादी करेंगे, तो हम भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किए उसको। डिसाइड किए कि ठीक है शादी कर लेंगे, क्योंकि एक गरीब लड़की थी वो। हमने गरीब जान के उससे शादी कर लिया। लेकिन शादी के 2 से 3 महीने के बाद उसकी बहुत बड़े ख्वाब थी। घर नहीं है उसका, खुद का घर नहीं है, तो एक घर के लिए ज़मीन लेती है, लेने के लिए कहती है, वो भी अपनी माँ के नाम से। और पैसा मेरा लगता है, मैंने चेक पेमेंट भी दिया है उसकी माँ के नाम पे। एक मुकदमा भी 420-406 का दर्ज कराया गया है जो पैसे के संबंध में है। लेकिन प्रशासन लड़की, मेन मुद्दा लड़की का है, इसमें शादी करती है धोखाधड़ी के तहत। वो केवल पैसे के लिए और गहने के लिए ही शादी करती है। अच्छा, कैसे क्या होता है आखिर? वो जो आप अपने सास में लगेगी, आप अपने सास के नाम से ज़मीन आपकी पत्नी लिखवा देती है, फिर उस ज़मीन का क्या होता है? ज़मीन खरीदा जाता है, फिर वो जैसे एक डेट पड़ा रहता है विदाई के लिए पत्नी का, तो वो लोग हमें यूज कर रहे हैं। जैसे दोनों लोग यूज कर रहे थे, पत्नी भी और उसकी माँ भी और उसका पिता भी। वो ये कह रहे थे कि वहीं से विदाई होगा अगर वो एक मकान बन जाएगा तो हमारे पास उस समय व्यवस्था नहीं था पैसा, क्योंकि हमने बैंक से लेके उसको दिया था। और वो बोली थी कि हम पैसा चुकाऊंगी किस्तों में। वो चुकाने के लिए कही थी, लेकिन चुका नहीं रही थी, क्योंकि उनको पहले से ही उन लोग के घर में पूरा षड्यंत्र था लूटने का। और वो पैसा लूटी भी, और उनके पीछे बहुत सारे दलाल भी हैं इसके पीछे। ये जो पत्नी है हमारी, उसकी माँ का भी अफेयर है। उनका नाम विश्वनाथ सिंह है, गोरखपुर का रहने वाला है। चलिए, क्या है क्या नहीं, लेकिन आप आपके ससुर हैं? जी हैं, अजय श्रीवास्तव नाम है उनका। अजय श्री वो हैं। चलिए, आपकी सास क्या है क्या नहीं है छोड़ दिए, क्योंकि आपको मतलब आपके पत्नी से है। जी। अभी आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी, वही तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा इसमें षड्यंत्र है। एक तरह से कहा जाए तो ये व्यापार हो रहा है। ये जो इनकी माँ है, हमारे शादी तोड़वाने के लिए एक दूसरे लड़के के साथ रखवा दी पहले, जिसका लड़के का नाम साहिल सिंह नाम है, और वो भी गोरखपुर का रहने वाला ही है। जो विश्वनाथ सिंह का लड़का है, उस लड़की को पहले ब्रेन वॉश किया जाता है, मतलब तोड़ने के लिए, ताकि उसके साथ लड़का आप रख देंगे तो वो लड़की फिर हमारे पास आने के लिए इनकार कर देगी। और मान लीजिए हम भी देखेंगे दूसरे के साथ तो इरिटेट होंगे। हाँ, बिल्कुल। नफरत पैदा होगी, दोनों लोगों में शक पैदा होगा, तो हम तोड़ेंगे रिश्ते को। तो इस तरीके से तोड़ा गया। इसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल भी हैं, कुछ सफ़ेद पोशाक वाले भी हैं। यानी मेरे कहना, आपकी जो पत्नी थी उसके किसी के साथ अफेयर पहले से था, या आपके सास ससुर अफेयर कराने के लिए उसके ऊपर कोशिश कर रहे थे? मैं बता रहा हूँ, पहले से कुछ उसके किसी भी लड़के से अफेयर नहीं था, उसको कराया गया है केवल बदलने के लिए। अच्छा, क्या ऐसा वजह है कि जो कि एक शादी विवाह हो गया, पति पत्नी हो गया, और उस पति पत्नी के बीच में माता का एंट्री होता है? मतलब क्या है? जैसे क्या है कि पैसा अगर लड़की मेरे पास रहेगी तो पैसा उसको चुकाना पड़ेगा, इसलिए लड़की को अपने पास रख ली, क्योंकि लड़के तो उसको मिल भी जाएंगे और फिर किसी और के साथ उसको शिकार बनाएगी। मतलब एक तरीके से वही उसका पैसा भी है और ये कमाने का उसका बहुत बढ़िया तरीका है। इसके पहले भी कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुकी है उसकी माँ, लेकिन बात यह है कि उन लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो एक महिला का भी फ़ायदा उठाया जा रहा है कि अगर वो जो इसके पहले ठगी का शिकार हुए, अगर वो लोग कुछ कहते हैं तो महिला पहले ही अपना महिला वाला जो प्रकरण है
तुरंत आरोप में लगाकर उनको फंसा देगी। लेकिन ऐसा मेरे पे नहीं हो पाया क्योंकि हम कोर्ट मैरिज किए हुए थे, इसलिए वो फंसाने में सक्षम नहीं हो आप पाए। जेल में भी गए थे? नहीं, जेल हमको पुलिस फर्जी मुकदमा करके 4-5 दिन तक हमें थाने में बैठाया गया था। जी, उसके वीडियो भी हमारे पास है। 26 जून को हमको घर से ले जाया जाता है थाने पर और 27 जून को दिखाया जाता है कि हम अमृता श्रीवास्तव से केडिया धर्मशाला के पास मारपीट कर रहे थे। लेकिन हमको ये नहीं पता है, जब वो 26 जून को ही हमको थाने में ले गए तो हम 26 जून के बाद कहीं हिले नहीं, तो 27 जून को मारपीट कहाँ से हो गई, उसकी वीडियो भी है हमारे पास और पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग में है। हमारे घर में छापा मारा गया फर्जी तरीके से। चलिए, अभी आपकी पत्नी कहाँ है? अभी इसके बारे में जानकारी नहीं अच्छा, है। बातचीत कुछ हुआ है? नहीं, 2 साल में आज तक प्रशासन द्वारा कोई बातचीत भी नहीं कराया गया। जब से कोर्ट का आर्डर भी है 3 महीने के अंदर घर आने के लिए, सेक्शन 9 में एक्स पार्टी भी मेरी हो चुकी है, लेकिन आज तक प्रशासन ने कभी उसको सामने बुलाकर बैठाया नहीं। इसमें बहुत सारा रोल है प्रशासन का छुड़ाने का भी। कभी प्रशासन का क्यों छुड़ाने का? प्रशासन पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? प्रशासन पे इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि अगर वो चाहती तो पारिवारिक मामला था शुरू में, वो चाहती तो पैसे का लूट भी नहीं हो पाता क्योंकि वो कभी दोनों रिश्ते को कभी एफआईआर दर्ज होता है तो ये कोर्ट में चले जाता है, पारिवारिक कोर्ट में। मैं बता रहा हूँ एफआईआर घटना के 4 महीने बाद दर्ज हो रहा है। घटना के 4 महीने तक दर्ज नहीं हुआ है। ये जो घटना हुआ और वो भी एफआईआर दर्ज नहीं होता क्योंकि जब देखे कि घटना माहौल बिगड़ने लगा दोनों ओर से, तब ये पुलिस वाले अपना मुकदमा दर्ज करके अपना हाथ साफ कर रहे थे। अभी अब एक आपसे पत्नी से बात भी नहीं होता है? नहीं, आपकी पत्नी ने कहीं ना कहीं आपको बर्बाद भी कर दिया है। अब सवाल ये बनता है, क्या अपने पत्नी को आप खुश नहीं रख सकते थे? क्यों ऐसा किया? आप एक चीज़ बताइए, जो इंसान 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए उसकी पत्नी को दे सकता है, क्या वो खुश नहीं रख सकता है? वो जो और कुछ तो होगा, बस। अरे वजह क्या है? ज़मीन नहीं, और भी बहुत सारे हमारे सामान भी हैं और उनसे 1 रुपये नहीं लिया गया शादी में, और लव मैरिज में हम 1 रुपये नहीं लिए हैं आज तक, न कभी उन लोगों से देने का। कभी आप 2-3 माह साथ में थे? 2-3 माह क्यों कहे, मैं 5 साल तक आप एक साथ में थे, तो ऐसा नहीं लगा आपको? लगा ही नहीं कि मेरी पत्नी ऐसे कर सकती है? मैं तो आज भी कह रहा हूँ ऐसा नहीं थी, लेकिन उसको बनाया गया है। मैं आज भी कह रहा हूँ ऐसा थी नहीं, उसको बनाया गया है। और इसलिए बनाया गया है कि लड़की जब तक बदल जाएगी तो पैसा देना नहीं पड़ेगा। सुधीर जी, एक चीज़ बताइए, आपको आपके पत्नी से प्यार था? बिल्कुल था, तभी तो 5 लाख। सही बताइएगा जी, तभी तो। आपको आपके पत्नी से प्यार था या इस्तेमाल करने के आप भी चाह रहे थे? इस्तेमाल करते तो हम शादी क्यों करते? इस्तेमाल करते तो शादी क्यों करते और 8 लाख रुपए क्यों देते? ऐसे आपको लग रहा था कि आपके पत्नी को भी आपसे प्यार है जितना आपको उनसे उनका भी इतना है? बिल्कुल है, इसीलिए तो पुलिस वाले आज तक बैठाए नहीं, आना उसके घर वाले सामने बैठा है। क्योंकि अगर एक बार वार्तालाप होती उस समय घटना के समय, अब तो नहीं कर सकते क्योंकि 2 साल का दिन हो गया, और घटना के समय अगर 1 घंटे के लिए बैठ के बातचीत होती तो शायद ये आज तक एफआईआर भी नहीं होता है। उनकी माँ जेल भी गई थी, 30-32 दिन जेल में रही हुई हैं, जेल भी नहीं गई होती, और इस समय हमारा वो मुकदमा ट्रायल पे चल रहा है, गवाही चल रही है। बहुत टेंशन में रहते होंगे दिन रात? अब तो पारिवारिक टेंशन रहता ही है, लेकिन उसी में बहुत ज़्यादा रहता है। जिसके साथ में रहे, जिसके लिए दुनिया उछाले, जिसके लिए माता पिता का बात नहीं सुने, उस गरीब को अपनाया हमने जी, उस गरीब को अपनाया हमने। उसने ही मुझे छोड़कर आशिक के साथ गोरखपुर में है। तकलीफ हो रहा है। वो आशिक के साथ है कि उनकी माँ रखवाई है, ये तो उनके घर वाले जाने। माँ रखवाई, आखिर उसका सहमति होगा? बिना सहमति को अगर नहीं जाती तो पुलिस का भी सहारा ले सकती थी। पुलिस का सहारा ले सकती है, लेकिन कोर्ट मैरिज में पुलिस के सामने तो नहीं आती है ना, कि ये थोड़ी ना बताते कि हम किसी और के साथ रहते। वो तो कहती है। सुनने में ये भी आया कि आपकी पत्नी पुलिस स्टेशन में जाती है और कहती है कि हमसे इनसे शादी नहीं हुआ है। ये दिखाया जाता है कि शादी हम किए नहीं थे, हमको बाला फुसला के शादी कर लिए थे। परमार है साथी, हमारे पास उसकी पूरी वीडियो है, कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट है, यहाँ तक कि बयान भी लड़की का हमारे पास है, जो कोर्ट में बयान होता है आर्य समाज में। अच्छा, चलिए एक चीज़ बताइए हमें, सुधीर जी, एक चीज़ बताइए, अगर ये वीडियो आपकी पत्नी देख रही है, अगर आपको उनसे प्यार है, क्या संदेश दीजिएगा कैमरा पर, ताकि और वो दिन और ये चीज़ याद दिलाइए, वो कस्में याद दिलाइए कि आपकी पत्नी अगर वीडियो देखे तो उनका दिल भी पिघल जाए कि भाई वाकई में हमने गलत किया है। नहीं, अगर वो आज भी हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास आके अगर 1 घंटे तक बात कर लें, हम लोग आपस में समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका माइंड है, बदला जा सकता है। तो एक बार अपनी गलती एक बार हमारे पास आके स्वीकार कर लें।